हेलो स्टूडेंट्स, एसवी एकेडमी रावला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 में हिंदी विषय का लेसन नंबर 14 अमर शहीद। और इसमें हमने पढ़ा था किस प्रकार से एक महान क्रांतिकारी सागरमल गोपा को जैसलमेर की जेल के अंदर किस प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं और किस प्रकार से उसको प्रताड़ित किया जाता है, अमानवीय यातनाएं उसको दी जाती है, तो इसके बारे में पढ़ा था। और किस प्रकार से जो गुमान सिंह है उसको किस प्रकार से अपने सिपाहियों को बुलवाकर पिटवाता है और किस प्रकार से सागरमल गोपा ने जो 2 रचनाएं रची थी, जैसलमेर का गुंडाराज और रघुनाथ सिंह का मुकदमा, तो इसके लिए भी जो गुमान सिंह है उसे बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करता है। और साथ में वो ये भी कहता है, गुमान सिंह जो पुलिस अधीक्षक है, कि तुम जैसलमेर के राजा से, वहाँ के सुल्तान से, शासक से एक माफ़ीनामा मिलेगा आपको और उस माफ़ीनामे पे हस्ताक्षर कर दो और माफ़ी मांग लो और लोगों को स्वतंत्रता के लिए भड़काना और या जो जैसलमेर राजा है उसके विरुद्ध भड़काना बंद कर दो। तो आपसी बातचीत होती है इनके बीच। तो गुमान सिंह कहता है कि मैं किसी भी कंडीशन पे जो अत्याचारी शासक है उससे कभी भी माफ़ी नहीं मांगूंगा और किसी भी प्रकार के माफ़ीनामे पे हस्ताक्षर नहीं करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे मरना ही क्यों ना पड़े, चाहे कोई मुझे मार ही दे, परंतु मैं माफ़ी किसी भी तरह से नहीं मांगूंगा। और फिर इस प्रकार की बातें जब करते हैं तो गुमान सिंह अपने सिपाहियों को बुलाता है और कहता है कि इसको थप्पड़ों, लातों, घूंसों, लाठी और बूटों की ठोकरों से इस तरह मारो और मार मार कर इसका क्या कर दो, कचूमर निकाल दो। फिर बीरबल आता है जो एक सिपाही है, वो भी अपने साथी सिपाहियों को बुलाता है और कहता है कि अपने हाथों के वट निकाल लो, अर्थात हाथ हल्के कर लो और अर्थात इसको खूब अच्छी तरह से पीटो। तो इस प्रकार से उसको पीटना शुरू कर देते हैं और फिर वो बेहोश हो जाता है सागरमल गोपा। और फिर वहाँ आता है जेलर करनीदान और वो गुमान सिंह को रोकता है कि चलो अब बहुत हो गया, इसको ये स्वतंत्रता के दीवाने हैं, ये सर कटा लेंगे पर झुकाएंगे नहीं, तो इनसे तो नीति से काम लेना चाहिए ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे। तो जेलर कहता है, गुमान सिंह कहता है कि मैं आपकी बात को समझा नहीं। तो जेलर कहता है चलो आप जाओ, मैं आपको समझाऊंगा बाद में। फिर गुमान सिंह वहाँ जाता है और कहता है कि अगर मेरी फिर भी ज़रूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। तो जेलर कहता है कोई बात नहीं, आपको मैं ज़रूर बुला लूँगा, परंतु जाते वक्त कहता है कि थोड़ा ठंडा पानी भिजवा दीजिए। फिर आगे पढ़ते हैं। आज हम इसको, गुमान सिंह कह रहा है, जाते हुए ठीक जेलर सागरमल की हथकड़ी खोलकर उसे सीधा करता है, उसकी नवज़
देखता है, नब्ज़ टटोलता है, यानी कि कहीं मर तो नहीं गया। एक सिपाही गिलास और लोटे में पानी लाता है। जेलर सागरमल के मुंह में या मुंह पर 2-3 बार पानी के छींटे देता है और धीरे धीरे कराहता हुआ सागरमल होश में आता है। जेलर उसे सहारा देकर बैठाता है और पानी पिलाता है। फिर जेलर सागर से बातें करता है। जेलर सहानुभूति से बड़े ही सहानुभूति दिखलाता है उसके प्रति। सागर अब सागर कह रहा है, कराहते हुए थोड़ा दर्द से कराहता है, दर्द भरी आवाज़ के साथ कहता है, जी। फिर जेलर कह रहा है, सागर, अपने इस जान पे रहम खा, थोड़ा तरस खा। तेरी यह हालत मुझसे देखी नहीं जाती। तेरी ये जो हालत इन लोगों ने कर रखी है, तो तेरी ये हालत, तेरी जो अवस्था है, ये मुझसे देखी नहीं जाती। ओह, थोड़ा दुखी होते हुए, क्या दशा हो गई है तेरी। और उसको कहता है कि देख तेरी क्या दशा हो गई है। सागर कहता है फिर, धन्यवाद जेलर साहब। जेलर साहब को वो धन्यवाद देता है सांत्वना देने पर, सहानुभूति देने पर। धन्यवाद जेलर साहब। पर स्वतंत्रता के दीवानों को, परंतु जो स्वतंत्रता के दीवाने हैं उनको सहानुभूति की भीख नहीं चाहिए। उनको किसी भी प्रकार की सहानुभूति की भीख नहीं चाहिए, उनको कोई सहानुभूति नहीं चाहिए। जेलर, तो तुम क्या चाहते हो? जेलर गणिदान फिर उसको कहता है, तो तुम क्या चाहते हो? तो सागर कह रहा है, दुख भरी मुस्कान से, बड़ा दुखी भी है, पीड़ा से कराहता है, उसके बावजूद भी उसके चेहरे पे मुस्कान आती है। तो दुख भरी मुस्कान से कहता है, हमें चाहिए स्वतंत्रता, सिर्फ स्वतंत्रता। जेलर कह रहा है प्रसन्न होकर, वही तो मैं कहता हूँ, तुम स्वतंत्र हो सकते हो, तुम स्वतंत्र हो सकते हो, मैं तुम्हें स्वतंत्र करा सकता हूँ। तो जेलर प्रसन्न होता है, वही तो मैं कहता हूँ कि तुम स्वतंत्र हो सकते हो, मैं तुम्हें स्वतंत्र करा सकता हूँ। यानी कि वो नीति से काम लेने का प्रयास करता है, परंतु सागर उसकी बातों को कभी भी नहीं मानता। सागर कहता है, बात समझकर, मुझे मेरी स्वतंत्रता नहीं, भारत माता की स्वतंत्रता चाहिए। तो फिर सागर ने अपनी पक्ष रखा कि मुझे किसकी मुझे मेरी स्वतंत्रता नहीं, भारत माता की स्वतंत्रता चाहिए। मुझे मेरी स्वतंत्रता नहीं, भारत माता की स्वतंत्रता चाहिए। तो जेलर कह रहा है, तेरी भारत माता तो स्वतंत्र हो या नहीं, पर तेरी सांसों का जरूर सूर्य अस्त हो जाएगा। तो जेलर उसको कह रहा है कि तेरी भारत माता तो स्वतंत्र हो या नहीं, तेरी भारत माता का तो मुझे पता नहीं है कि वो स्वतंत्र होगी या नहीं, परंतु तेरी सांसों का सूर्य जरूर अस्त हो जाएगा, अर्थात तू कभी न कभी मृत्यु के मुंह में चला जाएगा। सागर उठने का प्रयास करता है, जेलर सहारा देकर उसको खड़ा भी करता है। इस स्वतंत्रता के लिए प्राणों के हजारों सूर्य भी अस्त करने पड़े। तो सागर कह रहा है, अपना पक्ष रखता है, इस स्वतंत्रता के लिए, यदि इस स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए प्राणों के हजारों सूर्य भी अस्त करने पड़े, तो मैं हर जीवन में ऐसा करने को तैयार हूँ। तो मैं प्रत्येक जीवन, जब भी जन्म लूँ, तो मैं प्रत्येक जीवन में ऐसा करने के लिए क्या हूँ? तैयार
हूँ। फिर जेलर कह रहा है, पर सागर जरा सोच कि हे सागर तू सोच, अगर वह स्वतंत्रता मिल भी गई, अगर मान ले स्वतंत्रता मिल भी गई तो तुझे क्या मिल जाएगा? अगर स्वतंत्रता मिल भी गई तो तुझे क्या मिल जाएगा? तेरा घर, तेरा परिवार। सागर थोड़ी सी हल्की सी हंसी के साथ, थोड़ी मुस्कान के साथ कहता है, स्वतंत्रता के दीवाने, और कहता है कि जो स्वतंत्रता के दीवाने होते हैं वो संसार से कुछ लेने की नहीं, संसार को कुछ देने की तमन्ना रखते हैं। तो अपने पक्ष को रखता है, अपनी बात को रखता है और कहता है कि जो स्वतंत्रता के दीवाने हैं वो संसार से कुछ लेने के नहीं, संसार को कुछ देने की तमन्ना या इच्छा रखते हैं। जेलर साहब, वे अपने जीवन की सांसों के मोतियों से अपना घर नहीं, वे अपने जीवन की जो सांसें हैं उन सांस रूपी मोतियों से वो अपना घर नहीं, इस संसार सागर को, इस पूरे विश्व को सजाते हैं, उसकी सजावट करते हैं। जेलर, वो तो ठीक है सागर, कि हे सागर वह सब तो ठीक है, पर मान लो तुमने जीवन भर संघर्ष किया। अब जेलर उसको फिर समझाने का प्रयास करता है, वो तो ठीक है सागर, पर मान लो तुमने जीवन भर संघर्ष किया, तुमने जीवन भर प्रयास भी किए, संघर्ष भी किया, और फिर भी स्वतंत्रता नहीं मिली, तो अगर उसके बावजूद भी तू जीवन भर संघर्ष करेगा और उसके बावजूद भी अगर स्वतंत्रता नहीं मिली तो क्या होगा? फिर सागर कह रहा है, तो क्या हो जाएगा? हम तो मानकर चलते हैं, हम तो ऐसा मानकर चलते हैं, हम तो यह मानकर चलते हैं कि स्वतंत्रता का संग्राम, जो स्वतंत्रता का संग्राम है वो एक लंबा सफ़र है। जो स्वतंत्रता का संग्राम है वो एक लंबा सफ़र है। हम तो बस प्राणों की मशाल जलाकर, प्राण रूपी मशाल को जलाकर, एक ध्वज को यानी कि एक मशाल को जलाकर उस पर चलना जानते हैं। हम तो क्या करते हैं? प्राणों की मशाल को जलाकर बस उस पर चलना जानते हैं। कितना चल पाएंगे या कितना बढ़ पाएंगे यह कौन जानता है? कितना चल पाएंगे और कितना बढ़ पाएंगे यह कौन जानता है? जेलर, और चलते चलते ज़िंदगी के कदम थम गए तो, और फिर जेलर उसको फिर कहता है कि अगर सागर चलते चलते इस ज़िंदगी के कदम थम गए तो क्या? फिर सागर कह रहा है, तो यह मशाल हम किसी और के हाथों में सौंप कर, तो हम यह मशाल है वो किसी और के हाथों में सौंप कर मौत की गोद में सिर रखकर आराम से सो जाएंगे। तो जेलर ने जब कहा कि चलते चलते अगर ये ज़िंदगी थम भी गई तो क्या होगा, तो सागर ने बहुत ही अच्छा उत्तर दिया उसको कि तो यह मशाल हम किसी और के हाथों में सौंप देंगे और मौत की गोद में सिर रखकर बड़े ही आराम से, बड़े ही चैन के साथ क्या करेंगे? सोएंगे भी। आगे है जेलर, पर सागर जब तक जान है तब तक जहान है, जब तक आपकी जान में जान है तब तक ही ये संसार है, ये जहान है। क्या तुझे विश्वास है कि इन तेज़ तूफ़ानों में, क्या तुम्हें विश्वास है, यकीन है कि इन तेज़ तूफ़ानों में तुम्हारी यह मशाल जलती रह सकेगी? फिर सागर ने भी उत्तर दिया, वह मशाल ही क्या जेलर साहब जो तूफ़ानों में बुझ जाए, वह मशाल ही क्या जेलर साहब जो तूफ़ानों में क्या हो जाए? बुझ जाए।
फिर भी अगर यह मशाल बुझेगी, फिर भी अगर यह मशाल बुझ जाए तो हज़ारों दूसरी मशालें प्रज्वलित करके बुझेंगी। तो और बहुत सारी हज़ारों मशालों को ये प्रज्वलित करके ही बुझेगी। अगर एक मशाल बुझ गई तो उसके बदले में हज़ारों मशालें और भी प्रज्वलित हो जाएंगी। हर मशाल को एक ना एक दिन बुझना ही पड़ता है। हर एक मशाल को एक ना एक दिन बुझना ही पड़ता है, चाहे जल्दी या देर से। चाहे अब सागर कह रहा है कि प्रत्येक मशाल को एक ना एक दिन बुझना ही पड़ता है, चाहे जल्दी चाहे देरी से। फिर बुझने से क्या डर, और फिर बुझने से डर भी क्या है। जेलर कह रहे हैं पर सागर उस स्वतंत्रता से क्या फ़ायदा। जेलर फिर उसको अपनी तरफ मिलाने का प्रयास करता है और कहता है कि पर सागर उस स्वतंत्रता से क्या फ़ायदा जो मौत के बाद मिले। ऐसी स्वतंत्रता का कोई फ़ायदा नहीं है जो तेरी मौत के बाद तुझे प्राप्त होगी। सागर बीच में ही जेलर की बात को काट कर कहता है, स्वतंत्रता सेनानी आम का बाग लगाता है। क्या कह रहे हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी है वो आम का बाग लगाता है। जेलर साहब वह जानता है इस आम का अमृत उसे नहीं मिलेगा। वह अच्छी तरह जानता है कि इस आम का अमृत उसे नहीं मिलेगा, इस वृक्ष के फल उसे प्राप्त नहीं होंगे। वह अपने प्राण बोकर खून पसीने से सींचकर यह अमृत फल आने वाली पीढ़ियों के लिए उगाता है। तो उसे इस बात का विश्वास है कि आगे आने वाली पीढ़ियां उस आम के फल को क्या करेंगी, खाएंगी। स्वतंत्रता संग्राम भी इसी भावना से लड़ा है, और जो स्वतंत्रता संग्राम है वो भी इसी भावना से लड़ा जा रहा है। अर्थात मैं तो इस स्वतंत्रता का आनंद नहीं ले पाऊंगा, परंतु जो आने वाली पीढ़ियां हैं, जो आने वाले युग है, वो इस स्वतंत्रता का आनंद जरूर ले पाएंगे। भागीरथ गंगा खुद के लिए नहीं लाया था। भागीरथ जो गंगा है, गंगा नदी है, वो खुद के लिए नहीं लाया था। युगों युगों तक लोग उस भागीरथी से अपने तन और मन की प्यास बुझाते रहेंगे, तन और मन की प्यास बुझाते रहेंगे। फिर जेलर कह रहा है, गंगा लाने पर भागीरथ का नाम तो अमर हो गया। अब वो कह रहे हैं कि गंगा लाने पर तो भागीरथ का नाम क्या हो गया, अमर हो गया। पर तेरा नाम इस अंधेरी काल कोठरी में घुट घुट कर मिट जाएगा। परंतु तेरा नाम तो है वो इस काल कोठरी में घुट घुट कर मिट जाएगा। फिर आगे है सागर, नीम का पत्थर कब कहता है कि जेलर साहब की मेरी कहानी बने। नीम का पत्थर कब कहता है कि जेलर साहब मेरी कहानी बने। उस पर खड़ा भवन ही उसकी जीवंत कहानी होता है। उस पर खड़ा हुआ भवन ही उसकी जीवंत कहानी होता है। अंधेरे में गलकर भी वह अजर अमर है। अंधेरे में गलकर भी वह अजर अमर है, चाहे उसका स्वयं का अस्तित्व उजागर न हो। इसीलिए नीम के पत्थर का महत्व हर कीर्ति से बढ़कर होता है, हर कीर्ति स्तंभ से बढ़कर होता है। फिर जेलर कहता है, फिर भी हर काम करने वाला नाम तो चाहता ही है। फिर भी जेलर उसको फिर अपनी तरफ मिलाने के लिए प्रयास के लिए बात कह रहा है अंत में, फिर भी हर काम करने वाला नाम तो चाहता ही है, वो नाम तो कम से कम चाहता ही है। सागर हल्की हंसी, जेलर साहब बसंत लाने के लिए
झड़ने वाले पत्ते कब कहते हैं कि कोई उनके यशोगीत गाए। बसंत लाने के लिए झड़ने वाले पत्ते कब कहते हैं कि कोई उनके यशोगीत गाए। वे तो चुपचाप झड़ जाते हैं और चुपचाप धरती की गोद में खाद बनकर समा जाते हैं और उनके स्थान पर उगाते हैं नए नए और हरे हरे पत्ते। जेलर फिर कहता है, फिर भी सागर मनुष्य का जीवन 84 लाख योनियों में भटकने के बाद, फिर भी सागर मनुष्य का जीवन 84 लाख योनियों में भटकने के बाद भी मुश्किल से मिलता है। उसे यूँ नष्ट करना बिना किसी फल की आशा के उसको यूँ नष्ट करना अच्छी बात नहीं है। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। आगामी जो लेसन बचा है उसको हम पढ़ेंगे आगामी ऑनलाइन क्लास के दौरान। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।